Hello students, myself Professor Priyanka Lavde from Civil Department. In today's lecture, we will discuss about the traversing method by deflection angle and check for closed traverse and open traverse. In previous lecture, we have done how to measure the magnetic bearing, deflection angle and the traversing method by included angle. ट्रावर्सिंग के दो मेथड्स है. फर्स्ट वन इज़ ए इंक्लूडेड एंगल मेथड एंड सेकेंड वन इज़ ए डिफ्लेक्शन एंगल मेथड. जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड देखने वाले हैं. इंक्लूडेड एंगल मेथड किसके लिए यूज़ होता था? क्लोज ट्रावर्स के लिए. ओके, ट्रावर्स में भी दो टाइप है, क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स. सभी को पता है, जो हम लोग का बेसिक सर्वे में हम लोग ने पढ़ा है, क्लोज ट्रावर्स किसे कहते हैं एंड ओपन ट्रावर्स किसे कहते हैं. तो ओपन ट्रावर्स के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड करते हैं, तो क्लोज ट्रावर्स के लिए हम लोग इंक्लूडेड एंगल मेथड करते हैं. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से. This method is suitable for open traverse and it is mostly employed in the survey of rivers, coastal line, roads and railways etc. नॉर्मली ओपन ट्रावर्स के लिए यूज़ होता है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड. एंड किसके लिए नॉर्मली सूटेबल है? एक तो रिवर्स है, कोस्टल लाइन है, रोड एंड रेलवेज है. वहाँ पे जब भी एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं तभी हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजर. सपोज एन ओपन ट्रावर्स इज स्टार्ट फ्रॉम ए. The theodolite is set up at A and then centered and level. After this, bearing of the line AB is measured in the usual manner. Okay? अभी यहाँ पे देखो, ये है हम लोग का ओपन ट्रावर्स. ओके, भी ओपन ट्रावर्स सपोज ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, हम लोग का ए पॉइंट है. तो नॉर्मली हम लोग ने जैसे एडजस्टमेंट, जैसे मैग्नेटिक बेरिंग का मेथड याद करो, जहाँ जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट पे बेरिंग फाइंड आउट किया. कैसे बेरिंग फाइंड आउट करते हैं? थेडोलाइट पे तो कंपास नहीं होता, बट ट्रफ कंपास हम लोग वहाँ पे फिट कर सकते हैं. तो विद द मीन्स जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो एंगल हम लोग को मिलेगा वो हम लोग का होगा मैग्नेटिक बेरिंग एंगल. ओके, मीन्स बेरिंग ऑफ लाइन ए बी हुआ वो. तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रफ कंपास है उसको फिट करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में लाएंगे. जब लाएंगे थेडोलाइट को घुमा के थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली उसको घुमाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में लाना है. नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? जो ट्रफ कंपास है उसका 0 एक दूसरे को कोइंसाइड होना चाहिए, तभी वो नॉर्थ डायरेक्शन पे आया ऐसे मानते हैं. ओके, तो जैसे 0 पे कोइंसाइड होता है मैग्नेटिक नीडल, वैसे हम लोग क्या करते हैं, बी पे जो रेंजिंग रॉड होता है उससे बाइसेक्ट करते हैं. बट उसके पहले क्या करना है, थेडोलाइट को सेंटर्ड एंड लेवल करना है एंड फोकस भी करना होता है, जो हम लोग को ऑब्जेक्ट फोकस करना है. ओके, तो हम लोग ने यूजुअल मैनर से क्या किया, ए पे थेडोलाइट रखा एंड यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड होगा यहाँ पे. तो हम लोग ने क्या किया, ए बी का वो मैग्नेटिक बेरिंग ले लिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द थेडोलाइट इज नाउ शिफ्टेड एंड सेंटर्ड ओवर बी. द प्लेट बबल इज लेवल्ड एंड द वर्नियर ए इज सेट एट 0. देन बैक साइड इज टेकन ऑन ए. द टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड एंड बाय टर्निंग इट क्लॉकवाइज द रेंजिंग रॉड एट C is bisected. The vernier reading are taken. Then the deflection angle is determined. It is the average value of angle obtained from vernier A and B. अभी क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग ने क्या किया, ए बी का जो बेरिंग था वो हम लोग ने ले लिया. बेरिंग मीन्स एक एंगल ये होता है जो हम लोग नॉट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग लेते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया हम लोग ने, देखो द थेडोलाइट इज शिफ्टेड एंड सेंटर ओवर बी. थेडोलाइट ए पे था,
उसको क्या किया, बी पे लाया। बी पे लाने के बाद उसको एडजस्ट किया, कैसे, सेंटर किया, लेवल किया। ओके, लेवलिंग कैसे करते हैं, प्लेट बबल है उसको लेवल करना है। देन वर्नियर ए को क्या किया हम लोग ने, वर्नियर ए को हम लोग ने क्या किया, 0 पे सेट किया। ओके, देन क्या किया, बैक साइड लिया हम लोग ने, ए पे क्या किया, यहाँ पे बैक साइड ले लिया ऐसे। बैक साइड मतलब क्या होता है, बैक बेरिंग। ओके, अब हम सपोज ये हुआ हम लोग का 4 बेरिंग, ये लाइन हुआ, तो यहाँ से पॉइंट को हम लोग जो एक ए की तरफ फ्रिंजिंग रोड रखेगा और जो एंगल आएगा वो बैक बेरिंग होगा। ओके, नाउ अभी क्या किया, टेलीस्कोप को ट्रांजिट किया। ओके, टेलीस्कोप यहाँ था, टेलीस्कोप को घुमाया, ट्रांजिट किया। ट्रांजिट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सी पे जो रेंजिंग रॉड है, तो टेलीस्कोप को क्या करना, ट्रांजिट करने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाने के बाद जो सी पे रेंजिंग रॉड है उसको क्या करना है, बाइसेक करना है। और जो वर्नियर पे रीडिंग आएगा वो सी पे बाइसेक करने के बाद ओके, ये जो हम लोग का रीडिंग उसमें आएगा वो हम लोग का क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल होगा। ओके, तो दोनों वर्नियर पे जो आएगा, मतलब ए वर्नियर एंड बी वर्नियर दोनों पे जो एवरेज होगा वो हम लोग का क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल होगा। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट पे रख के अदर पॉइंट्स के डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करने हैं। वही डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग को क्या करना है, फील्ड बुक होता है उसमें क्या करना है, हम लोग को नोट डाउन करना होता है। ये जैसे हम लोग ने डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करना सीखा है, सिमिलरली वैसे ही करना है, बट यहाँ पे क्या है, ओपन ट्रावर्स है। ओके, ओपन ट्रावर्स का हम लोग ऐसे डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट है कि चेक इन क्लोज ट्रावर्स एंड ओपन ट्रावर्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं चेक इन क्लोज ट्रावर्स। The sum of major interior angle should be equal to 2n minus 4 into 90। अभी आपको याद रहेगा क्लोज ट्रावर्स एंड ओपन ट्रावर्स। जो क्लोज ट्रावर्स के हम लोग ने सम किए हैं किसमें, बेसिक सर्वे में। जो कंपास सर्वे चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था उसमें हम लोग ने सम किया, और ये जो चेक है हम लोग ने वहाँ पे भी किए। बट यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, कंपास की जगह थेडोलाइट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोज ट्रावर्स करते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे हम लोग ने कंपास सर्वे पे किया है, सिमिलरली वैसे हम लोग थेडोलाइट में भी क्लोज ट्रावर्स के सम करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट चेक नॉर्मली जो हम लोग कंपास में करते थे, सिमिलरली थेडोलाइट में भी सेम चेक है ये दो। The sum of major interior angle should be equal to 2n minus 4 into 90 degree. Okay, and sum of major exterior angle should be equal to 2n plus 4 into 90 degree, where n is the number of sides. Okay, अभी यहाँ पे देखो n मतलब क्या बोला है, नंबर ऑफ साइड्स। इसको कितनी साइड है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। ओके, सॉरी ये 5। ओके, तो ये इंक्लूडेड एंगल होता है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ये ए का इंटीरियर एंगल, तो ये क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो जो भी एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके, पहले तो बेरिंग फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि ये इसका हुआ 4 बेरिंग। ओके, तो बैक बेरिंग कैसे होगा, बी से अगेन इसका बेरिंग लेना है, ये क्या हुआ उसका बैक बेरिंग, बट किससे, नॉर्थ डायरेक्शन से। ये हुआ इसका 4 बेरिंग, तो बैक बेरिंग क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ होगा उसका बैक बेरिंग होगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ 4 बेरिंग बैक बेरिंग हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडेड एंगल एंड एक्सक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते हैं। अभी अगर
4 साइड्स हुए, 3 साइड्स हुए, तो ये डिपेंड होता है कि कितना। अगर 4 साइड्स हुए तो ये कितना आता है, 360 डिग्री आता है। ये आप लोग ने सम किए हैं, अगर याद रहेगा तो 5 रहेगा तो 540 आता है, अगर कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे n की वैल्यूज़ डाल के। ओके, तो जो हम लोग ने इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट किए हैं, तो ये इसका सम इससे मैच करना चाहिए। मीन्स अगर सपोज़ 5 साइड है और इसका 5 साइड से अगर 2 × 5 -4 × 90 = 540 आता है, तो सम ऑफ ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी 540 आना चाहिए। अगर 540 नहीं आया, इट मीन्स हम लोग ने कहा तो बेरिंग लेने में मिस्टेक किया है, मतलब वहाँ पे एरर आता है। सिमिलरली एक्सक्लूडेड एंगल का भी है। यहाँ पे एन करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा, एन की वैल्यूज़ डालने के, वो जो कैलकुलेटेड एक्सटीरियर एंगल है उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं होते, कैलकुलेटेड एंड ये जो फॉर्मूला में एन की वैल्यूज़ डालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उससे, तो क्या होगा, वो मैच नहीं होगा, तो वो एरर्स आते हैं। तो वो एरर्स भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना है आप लोग ने कंपास सर्वे में पढ़ा है, अभी हम लोग थियोडोलाइट में भी वो पढ़ने वाले हैं कि एरर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये 2 पॉइंट समझे हैं, चेक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री considering left hand deflection to be positive and right hand deflection to be positive and left hand deflection to be negative। 360 आना चाहिए उसका सम। अगर राइट हैंड है तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द फिनिशिंग लाइन शुड बी डिफर बाय 180 डिग्री। अभी जो क्लोज टावर्स है, तो जो फिनिशिंग लाइन है, फिनिश लाइन जो एंड वाली लाइन है, लाइक प्रीवियस में दिखा तो ये वाली लाइन है। ओके, तो ये जो डिफरेंस है उसका कितना आना चाहिए। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होता है, ये ए पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ए से हम लोग ने यहाँ पे लिया ये, तो ये हुआ हम लोग का फोर बेरिंग। अगेन बी पे रखा एंड बी पे यहाँ पे रेंजिंग रॉड रख के बी को मेजर किया, यहाँ पे बी पे थियोडोलाइट रखे, यहाँ पे रेंजिंग रॉड को बाइसेक किया, और ये जो एंगल मिला वो होगा उसका बैक बेरिंग। ओके, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स है, ये जो है वो क्लॉकवाइज ट्रावर्स है। तो ये हुआ फोर बेरिंग और ये हुआ बैक बेरिंग। तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री नहीं आया मीन्स क्या होता है, ट्रावर्स क्लोज नहीं होता, मीन्स वहाँ पे एरर आता है, क्लोजिंग एरर। तो क्लोजिंग एरर को इन थियोडोलाइट में बाय बाउडिच रूल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द चेनिंग ऑफ ईच लाइन शुड बी डन ट्वाइस अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स क्या करना है, चेनिंग जो है वो दोनों पॉइंट्स के अपोजिट डायरेक्शन से मेजर करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the check after computation, the sum of northing should be equal to that of the southing and the sum of easting should be equal to that of westing। अभी यहाँ पे क्या है, थियोडोलाइट में सम से जो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको ये पॉइंट का मीनिंग पता चलेगा। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने चार दिशा है साइड से, कौन से, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के हिसाब से जो भी ईस्ट और वेस्ट के सम जो है वो सेम आने चाहिए। वैसे ही नॉर्थिंग एंड साउथिंग का जो सम है वो सेम आना चाहिए, तभी जाके हम लोग को वो ट्रावर्स चेक होता है। ये हुए क्लोज ट्रावर्स के चेक। नाउ नेक्स्ट है ओपन ट्रावर्स के चेक। ओपन ट्रावर्स का चेक हम लोग
फील्ड पे डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखते हैं, इन ओपन ट्रावर्स द मेजरमेंट कैन नॉट बी चेक इन द फील्ड। हावेवर सम फील्ड मेजरमेंट आर टेकन in order to ensure the accuracy and determine the errors after plotting the following. The following are the field measurement taken for such a check. वे फर्स्ट है, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते बट रैंडमली बीच में कौन से पॉइंट्स के मेजरमेंट लेके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाई लाइन और कट ऑफ लाइन से। अभी सपोज ABCD EF इज़ एन ओपन ट्रावर्स। ABCD EF ये क्या है, हम लोग का ओपन ट्रावर्स है। द कट ऑफ लाइन AD एंड DF आर सुटेबली टेकन। अभी यहाँ पे ये दो पॉइंट इजीली मीट हो रहे हैं, AD एंड DF। इसके लिए हम लोग ने क्या उसको कट ऑफ लाइन एज्यूम किया। हम लोग का जैसे ट्रैवल्स होगा वैसे उसके हिसाब से हम लोग वो कट ऑफ और टाई लाइन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे AD एंड DF कट ऑफ लाइन लिया है। द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन AD एंड DF आर मेजर। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग लेना सबको पता है, तो ये दोनों लाइन का हम लोग ने फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ले लिया। देन द डिस्टेंस इज ऑल्सो मेजर। ओके, जैसे हम लोग फोर बेरिंग बैक बेरिंग लेते हैं वैसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। इफ़ आफ्टर प्लॉटिंग द ट्रावर्स द डिस्टेंसेस एंड फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ कट ऑफ लाइन इज टैली विद द फील्ड मेजरमेंट देन द ट्रावर्स इज सेड टू बी करेक्ट। ओके, ईजी है ये। क्या करना है, मिडल में एक कट ऑफ लाइन देना है, कौन से तो दो पॉइंट इससे अटैच हो रहे हैं, सपोज AD एंड DF। ओके, देन डिस्टेंस मेजर किया, फोर बेरिंग बैक बेरिंग लिया, और जो हम लोग ने एक्चुअली प्लॉट किया है उससे अगर जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग एंड डिस्टेंसेस है वो अगर टैली हो रहे हैं तो ट्रावर्स कैसे है, करेक्ट है, अदरवाइज उसमें एरर है। ये हुआ टाई लाइन और कट ऑफ लाइन के मदद से चेक किया ओपन ट्रावर्स को। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरी पॉइंट। भी ऑक्सिलरी पॉइंट में करते क्या है, एन ऑक्सिलरी पॉइंट P इज सुटेबली सिलेक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रावर्स, देन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ दिस पॉइंट आर टेकन फ्रॉम A, D and F. If the traverse and the plotting have been done accurately, then all these bearing must meet at P when plotted from the stations. अभी क्या करना है, एक P है वो सुटेबली एक पॉइंट है, ये ट्रावर्स है तो एक साइड के ट्रावर्स पे एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है, उसे ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट सिलेक्ट किया है। नाउ क्या करना है, देन मैग्नेटिक बेरिंग लेने हैं, कहाँ से, A से, D से एंड P से। क्या करना है, मैग्नेटिक बेरिंग लेना है। अगर ये सभी मैग्नेटिक बेरिंग करेक्ट है तो वो क्या करेगा, वो P पे आके मीट करेगा, तो भी हम लोग का क्या होगा, ट्रावर्स बराबर है कि नहीं वो चेक होगा। नेक्स्ट, द ट्रावर्स कैन ऑल्सो बी चेक। ये एक पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट है कैसे चेक कर सकते हैं कि द ट्रावर्स कैन ऑल्सो बी चेक बाय कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कंसिडरिंग A, D, P एंड DEP। अभी ये क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। जब भी आप लोग सम्स करोगे, न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स आएंगे, तभी आपको ये कोऑर्डिनेट्स से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं चेक, वो हम लोग को पता चलेगा। ओके, देन इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स आर इक्वल। ओके, जैसे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर है तो लैटिट्यूड के पॉइंट्स इक्वल आए कोऑर्डिनेट्स एंड डिपार्चर के इक्वल आए, आगे उसका समेशंस होते हैं, तो वो अगर इक्वल आते हैं तो हम लोग का ओपन ट्रावर्स एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, ऐसे मानते हैं। अभी ये जो पॉइंट्स है अगर अभी नहीं समझ में आता है तो आगे जब भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप लोग ये
पॉइंट्स को अगेन रीड करो, पूरे चैप्टर्स को ही अगेन आपको रीड करना है, तभी आपको स्लोली ये पॉइंट्स सब पता चलेगी कि कैसे चेक होते हैं। ओके, अगर इसमें किसी को डाउट है तो हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, तो डाउट सेशन में आप लोग पूछ लेना। ओके, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी तक जो हम लोग ने थियोरी देखा है, नेक्स्ट पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड थोड़ा थियोरी एंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होते हैं, उसके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। तो यहाँ से अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ से जो न्यूमेरिकल्स का थियोरी है वहाँ पे ध्यान देना है। वो अगर थियोरी आपको नहीं पता चला तो आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं पता चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, मैसेज करना या मुझे कॉल करना, या अगर हम लोग लेक्चर रखने वाले हैं तभी पूछ। थैंक यू एवरीवन।